Today we will start exercise 5B of chapter simultaneous linear equation in two variables from S. Chand's for class 9th for ICSE. From this is a lecture number 3rd of this chapter. Fourth of this chapter. From question number 7. If 3 times the larger of two numbers, देखो, if 3 times the larger of two number is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the numbers. दोनों numbers find करने. Larger number को हम x लेट कर लेंगे, smaller number को y लेट करेंगे. अब क्या लिखा उन्होंने? व्हेन बच्चे एक ना छोटी क्लासेस में हमने वेरिफिकेशन किया था, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, याद है अंजलि? डिविडेंड इज इक्वल टू अंजलि सर रिमाइंडर प्लस क्वेश्चन, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये था, याद है कि नहीं याद? यस सर. इसमें वही यूज होगा. इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, 3 टाइम ऑफ लार्जर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, मतलब स्मॉलर क्या हो गया? डिवाइजर हो गया. वी गेट 4 एज क्वोशिएंट इनटू 4 प्लस रिमाइंडर 3. ये 4y हो जाएगा, उस साइड आके माइनस हो जाएगा. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई. सेकंड कंडीशन में यहीं पे निकाल देता हूं. क्या लिखा है उन्होंने? इफ आल्सो इफ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज y इज डिवाइडेड बाय लार्जर. लार्जर कौन सा है? x. क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 5 और रिमाइंडर 1 आ रहा है. 5x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 1. दोनों को सॉल्व कर लोगे बेटा, हो जाएगा सॉल्व. यस सर. एक्स एंड वाई आ जाएंगे, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर आ जाएंगे. 8 डिवाइड 36 into 4 parts. 4 parts में डिवाइड करना है, so that if 2 is added to the first part, 2 is subtracted from the second part, and the third part is multiplied by 2, and the fourth part is divided by 2, then the result numbers is in each case. Resulting number ये क्या है? डिवाइड 36 into 4 parts. 36 में डिवाइड करना है, को डिवाइड करना है. If 2 is added to the first part में 2 ऐड कर दी. 2 is subtracted from the second part में से 2 subtract कर दें. Third part is multiplied by 2, and the fourth part is divided by 2, then the resulting number is the same. Resulting number same आता है. ये क्या है? Resulting number is same in each case. 36 को 4 parts में डिवाइड करना है, so that if 2 is added to the first part, 2 is subtracted from the second part, third part is multiplied by 2, and the fourth part is divided by 2, then the resulting number is the same in each case. कैसे होगा मेरे को तो आता नहीं. 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसमें 4 नंबर बोल दिए इन्होंने. एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स बाय 2, y minus 2 is equal to third part is multiplied by 2. एक मिनट, चलो मैं रफली करता हूं एक बार. 36 को डिवाइड करना है ना 4 पार्ट्स में, तो मैंने ये 4 पार्ट रोमन में लिख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. चारों का सम ही 36 होगा ना? यस और नो? यस सर. फर्स्ट पार्ट इन्होंने क्या लिखा है? इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट पार्ट, 1 फर्स्ट पार्ट प्लस 2 किसके इक्वल? 2 is subtracted from the second minus 2. Third part is multiplied by 2. 2 into 3. Third part, and fourth part is divided by 2.
ये चारों इक्वल है, तो उन्होंने ये लिखा है ना, रिजल्टिंग नंबर इज सेम इन ईच केस। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, जो इसका आंसर आएगा वो सेम आएगा। हम एक काम करते हैं बेटा, ये कंडीशन तो हमने बना ही ली थी अपनी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड नंबर को लेट कर लें, या फर्स्ट और सेकंड को लेट कर लूं, आप पे डिपेंड है कि आपने क्या करना है, ये बताओ। लेट सेकंड पार्ट बी एक्स, लेट थर्ड पार्ट बी वाई। अब यहां पे जब फिल करेंगे हम, फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, देन फर्स्ट पार्ट, टू साइड जाके माइनस हो जाएगा, सेकंड माइनस फोर हो जाएगा ना। इन दोनों को अगर इक्वल रखते हैं तो फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा बच्चे, अंजलि? सेकंड पार्ट माइनस टू उस साइड जाके हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट को एक्स लेट किया हमने, एक्स माइनस फोर हो जाएगा ना। बोलो बच्चे, अंजलि, इज इट ओके? सर समझ नहीं आया। इन्होंने क्या बोला है कि चारों 36 को फोर पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब पहली कंडीशन तो यहां से आएगी, चारों पार्ट्स का सम 36। इसके बाद क्या लिखा है, इफ टू इज एडेड टू फर्स्ट, टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड, टू इज मल्टीप्लाई बाय थर्ड पार्ट, एंड फोर्थ पार्ट इज डिवाइडेड बाय टू। तो सारों का जो रिजल्ट है वो सेम है, सेम नंबर आता है, मतलब चारों आपस में इक्वल होंगे ना ये। यस सर। मैंने क्या किया, सेकंड नंबर को एक्स ले लिया, थर्ड नंबर को वाई ले लिया, ले लिया। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो टू उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पाई माइनस टू ऑलरेडी था, एक टू और चला गया तो पाई माइनस फोर हो जाएगा ना। पाई नहीं, सॉरी, सेकंड नंबर माइनस फोर। सेकंड नंबर को हमने एक्स लिया है, तो सेकंड नंबर एक्स माइनस फोर आ गया। ऐसे ही थर्ड नंबर, फोर्थ फोर्थ नंबर, इन दोनों को इक्वल कर दो, टू पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या है, वाई है, टू टू जा फोर वाई हो जाएगा फोर्थ नंबर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को। अब फर्स्ट कंडीशन यहां से आ जाएगी, सेकंड नंबर एक्स है, माइनस टू इज इक्वल टू टू टाइम थर्ड नंबर क्या है, वाई। तो पहली कंडीशन क्या आ गई, एक्स माइनस टू वाई, माइनस टू साइड जाके प्लस टू हो गया। सेकंड कंडीशन मैं यहीं पे निकाल देता हूं, चारों का सम कितना है, 36। फर्स्ट नंबर क्या आया हमारे पास, एक्स माइनस फोर, सेकेंड नंबर एक्स है, थर्ड नंबर वाई है, फोर्थ नंबर फोर वाई है, किसके इक्वल, 36 के। एक्स प्लस एक्स, टू एक्स प्लस फाइव वाई, फोर उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को सॉल्व कर लोगे बेटा, रोहिन, हो जाएगा सॉल्व? यस सर। Yes, sir. एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, इन चारों में फिल कर देना, चारों नंबर आ जाएंगे। सेकंड नंबर आ जाएगा थर्ड वाई, फर्स्ट नंबर जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें से फोर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फोर्थ नंबर फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई को तो फोर्थ नंबर आ जाएगा। हो जाएगा बेटा। इसके बाद ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये चीज ध्यान से, ठीक है, समझ के करना। नाइन्थ सम, इट इज सो इजी, क्वेश्चन नंबर 9। इफ numerator of a fraction is increased by 2 and denominator is by 1, if the numerator of a fraction is increased by 2 and denominator by 1, it becomes 5 by 8. And if the numerator and denominator of the same fraction are each increased by 1, the fraction become equal to half. Find the fraction. यहाँ पे फ्रैक्शन को हम क्या लेट कर लेते हैं, x अपॉन वाई लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन उन्होंने क्या लिखा है, if the numerator of a fraction is increased by 2, न्यूमिनेटर x है ना, कहते हैं इसको 2 इंक्रीज कर दें, एंड डिनोमिनेटर बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज कर दें,
इट बिकम 5/8, तो हमारे पास 5/8 आ जाता है। ये समझ आया बच्चे? अंजलि, अंजलि समझ आया? नो सर, समझ में नहीं आया। सिंपल बच्चे, उन्होंने क्या लिखा है, न्यूमिरेटर इज इंक्रीज बाय 2। इंक्रीज मतलब न्यूमिरेटर कितना है यहाँ पे? अंजलि, न्यूमिरेटर कितना है? सर, न्यूमरेटर एक्स है। इंक्रीज बाय 2। एक्स है ना? टू यस सर। इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर, x+2। और डिनोमिनेटर बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज करना है। यस डिनोमिनेटर सर। y है, इंक्रीज करके y+1 बन जाएगा ना। तो उन्होंने यस लिखा है सर। फ्रैक्शन बिकम 5/8, तो फ्रैक्शन 5/8 हो जाती है। समझ गए? यस सर। ओहो, 8x+16 इज इक्वल टू 5y+5। यहां से 8x, 5y इस साइड आके माइनस हो गया, 5 16 उस साइड जाके माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 8x-5y बिकम -11। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। आ गई बच्चे? अब आ गई, एंड इफ numerator and denominator of the same fraction are each increased by 1, numerator and denominator of the same fraction are each increased by 1, the fraction become equal to half. फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब न्यूमिरेटर को भी 1 इंक्रीज कर दें, डिनोमिनेटर को भी 1 इंक्रीज कर दें, तो फ्रैक्शन हाफ आ जाती है। न्यूमिरेटर x+1, डिनोमिनेटर y+1, तो वी गेट हाफ। समझ आ गया रोहिन? यस सर। अंजलि? यस सर। और रो क्यों रही है? सर समझ वो नहीं आया? ये 8x+16 = 5y+5 वाले स्टेटमेंट से नहीं समझ में आया। बच्चे, उन्होंने क्या बोला है कि न्यूमिनेटर को 2 इंक्रीज कर दें, डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज कर दें, तो जो ये फ्रैक्शन है वो फाइव तो बाई सर एट हो जाता वो जो एरो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए है। है। हाँ, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए लगाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एरो को देख के डर रही है? नो सर। सेम दूसरे में क्या बोला है कि दोनों को 1 1 इंक्रीज कर दी, तो हाफ हो जाती है। 2x+2 इज इक्वल टू y+1। 2x-y, 1 - 2 -1। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यस सर। सर ये x+1 बाय y+1 कैसा है? ये क्या लिखा है रोहिन? क्या लिखा है? सर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर +1 हो जाते हैं। हाँ, फिर न्यूमिनेटर क्या था? x था, x। डिनोमिनेटर क्या था? y था, दोनों को +1 +1 कर दिया, इट बिकम हाफ। यस सर। और x और y की जो वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, उसको x/y करके लिखना है, क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है हमसे। ठीक है, x और y नहीं पूछा। टेंथ सम, सेम टाइप का। if 1 is added to the denominator of a fraction, सिर्फ डिनोमिनेटर में बोला है उन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा है, if 1 is added to the denominator of a fraction, the fraction become half. दूसरी कंडीशन, if 1 is added to the numerator of the fraction become 1. Find the fraction. Let fraction be x/y. हाँ जी, अंजलि, फर्स्ट कंडीशन। सर, फर्स्ट कंडीशन विल बी 1/, सर x/y+1 = 1/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बस बोलना नहीं। और यहाँ क्रॉस करो, 2x इज इक्वल टू y+1, 2x - y इज इक्वल टू 1। दिस द फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन, हाँ जी रोहिन, if 1 is added to the denominator it become 1. सर x बाय y प्लस 1। न्यूमिनेटर में बेटा। सर आपने डिनोमिनेटर कहा। अच्छा, सुन रहा था तुम? हाँ जी, न्यूमिनेटर में बोला होता x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो यहां से x माइनस वाई क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालना, ठीक है? उसको फ्रैक्शन अपॉन में लिख देना, हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। आया समझ? यस सर। Now, question number 11. When the numerator of a fraction is increased by 4, the fraction increased by 2 by 3. अगर न्यूमिनेटर को कहते हैं इंक्रीज कर दें बाय 4, द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 2 by 3, फ्रैक्शन 2 by 3 इंक्रीज हो जाती है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन? ये क्या है? क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन पूरा ही नहीं है। न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 4, द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 2 by 3, फ्रैक्शन 2 by 3 इंक्रीज हो जाती है, डिनोमिनेटर फाइंड करो। दो कंडीशन तो बनी नहीं रही, क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा ये, ठीक है? 12 sum, father is 6 times as old as his son. 4 years hence, he will be 4 times as old as his son at that time. Find their present ages. Father is 6 times as old as his son. 4 years hence, 4 साल बाद, hence का मतलब बाद में, he will be 4 times as old as his son at that time. Find their present ages. फादर एंड सन है ना, दो चीजें मैंने कल भी बताया था जब स्टेटमेंट सम शुरू किए थे। तो एक्स एंड वाई, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, एक्स ईयर डालना मत भूलना, एज, लेट सन्स प्रेजेंट एज, वाई ईयर्स। अब फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है? फादर इज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो अंजलि क्या बनेगा? सर x इंटू 6y। क्या क्या? एक्स इंटू 6y। यस सर। सर देखो, 6x इज इक्वल्स टू y। नहीं बेटा, इक्वल टू तो अंजलि क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लाइन क्या फादर, है? सर फादर इज, फादर फादर इज मतलब यहां तक बस, फादर इज, फादर की एज एक्स है, इज मतलब इक्वल, किसके इक्वल? सर किसके 6 इक्वल है? टाइम्स। 6y हो जाएगा ना? यस सर। आप मल्टीप्लाई बोल रहे थे बच्चे, फादर तो ऑलरेडी बड़ा है ना रोहिन, उसको 6 से यस मल्टीप्लाई सर। करने को तो इक्वल कैसे आ जाएगा सन के? नहीं आ सकता ना। नो सर। सेकंड कंडीशन, 4 years हेंस फादर की एज क्या हो जाएगी? x+4। सन की एज क्या हो जाएगी? y+4। तो क्या फादर ही बड़ा रहेगा ना? किसके इक्वल बोला है उन्होंने? 4 years hence he will be, he will मतलब father will be 4 times as old as his son at that time. At that time उसके सन की एज y+4 होगी। ये स्टेटमेंट, ये समझ आई बच्चे? सेकंड कंडीशन, सर ये एक और बार बता दो। आफ्टर 4 years फादर की एज क्या हो जाएगी? x+4 हो जाएगी, सन की y+4। उन्होंने क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? ही विल बी
ही विल बी मतलब फादर की जो एज है, विल बी मतलब इक्वल 4 टाइम्स सन्स एज। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सन को तो उसके फादर की एज की इक्वल आ जाएगी। x+4 = 4y+16। 4y इस साइड आके माइनस हो गया, 4 उस साइड जाके माइनस हो गया। दोनों को सॉल्व कर लोगे बच्चे? यस सर। 12 सम, सॉरी ये 12 था, अभी 13 सम। The age of father is 3 years more than 3 times the age of the son. 3 years hence, father age will be 10 years more than twice the age of the son. Determine their present ages. वही सेम फादर की प्रेजेंट एज x ईयर लेट कर लेंगे, सन की प्रेजेंट एज y ईयर्स लेट कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन जैसे जैसे बच्चे स्टेटमेंट लिखा है वैसे वैसे अलजेब्रिकली लिखना। फादर इज x इज 6, नहीं सॉरी, फादर, ये जो फादर इज, हाँ ठीक है, x इज 3 ईयर मोर मतलब +3। 3 ईयर मोर का मतलब +3 किससे? 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन की एज y है, उसका 3 टाइम। ये फर्स्ट कंडीशन समझ आई बच्चे? यस सर। Yes, sir. फादर इज मीन्स इक्वल 3 मोर +3, 3 लेस होता तो -3, 3 मोर किससे? 3 टाइम्स द सन्स एज। x-3y किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, 3 ईयर हैंस फादर की एज क्या हो जाएगी? 3 ईयर हैंस अंजलि, अंजलि यस सर। आफ्टर 3 ईयर फादर की एज क्या हो जाएगी? अब सर मोर देन x+3 होगी मोटी, और सन की y+3 होगी। 3 ईयर हैंस फादर एज की ये है किसके इक्वल? 10 ईयर मोर +10 किससे? ट्वाइस द सन्स एज। सन की एज ये थी। देखो कंडीशन कैसे लगाई मैंने, फादर की एज पता है प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट एज पता है। आफ्टर 3 ईयर फादर की x+3 हो जाएगी, सन की y+3 हो जाएगी। उन्होंने क्या लिखा है? फादर एज विल बी 10 मोर +10 कर दिया किससे? ट्वाइस सन एज, सन की एज के ट्वाइस से। x+3 = 2y+6 +10। x-2y 16 - 3 13 आ जाएगा। दिस इज सेकंड कंडीशन। सॉल्व हो जाएंगी बच्चे दोनों कंडीशंस? बोलो। Yes, sir. यस सर। जो नेक्स्ट सम है बच्चे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 14 सम। द एज ऑफ मैन is 3 times the sum of the ages of his 2 children, and 5 years hence his age will be double the sum of their ages. Find the his present age. His मतलब फादर। देखो एज ऑफ मैन, मैन की एज को x ले लेते हैं, दूसरा 3 ईयर सॉरी 3 times the sum of the ages of 2 children। लेट सम, देखो लेट क्या किया मैंने? सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये लेट किया मैंने y ईयर्स। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? द एज ऑफ मैन, मैन मतलब x, इज 3 times सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 3y के इक्वल। बस समझ आया बच्चे ये? यस सर। सेकंड कंडीशन, 5 ईयर हेंस मैन की एज क्या हो जाएगी? x+5 हो जाएगी ना अंजलि? सर उसमें 5। लेकिन डबल, सर उसमें डबल द सम ऑफ देयर एजेस लिखा है।
बच्चे मैंने सिर्फ अभी तो वो लिखना है ना, मैं तो अभी फादर की एज लिखी है ना, अकेली मैन की एज लिखी है ना। यस सर। मैन की एज एक्स है, 5 ईयर और हेल्स कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी ना। यस सर। विल बी मतलब इक्वल टू डबल 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। सम ऑफ देयर एजेस मतलब चिल्ड्रन की एजेस का सम। आफ्टर 5 ईयर सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन क्या हो जाएगा? y+5। क्यों? सर एक बच्चा बिकॉज मर एक बच्चा मर गया था। सर y+5 into 2 is equal to y+10। हाँ, ये होगा, समझे? यस सर। ये 5y+5 है ना, 100 में से 99 बच्चे y+5 बोलते हैं, जो अंजलि आपने बोला है। बट ये देखो ना, 2 चिल्ड्रन है, तो 5+5 दोनों की एज 5 5 इंक्रीज होगी तो 10 हो जाएगी ना। यस सर। 2y 20 - 15, मैंने शॉर्टकट मार दिया कैलकुलेशन में। दोनों को सॉल्व करना, एक्स और वाई आ जाए। 15th 15 सम मैं नहीं करवाऊंगा, वो अपने आप करोगे आप। सिंपल है, जैसे फादर वाला किया था। 12th सम उस जैसे ही है। राम फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज राम। फादर की एज को एक्स मान लेंगे, राम की एज को वाई ले लेंगे। x = 4y। 5 ईयर है एगो, एगो मतलब पहले, वाई हैंस था या एगो पहले है, तो x-5 y-5 दोनों में से हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? yes बोलो। sir 16th एट द टाइम ऑफ मैरिज ए मैन वाज 6 years ओल्डर देन हिज वाइफ। 6 साल बड़ा है अपनी वाइफ से मैरिज के टाइम। बट 12 year आफ्टर हिज मैरिज ही हिज एज was 6/5 of the age of his wife. What are their ages time of marriage? मैरिज के टाइम मैन की एज को एक्स ईयर ले लेंगे, उसकी वाइफ की एज को वाई ईयर ले लेंगे। उन्होंने क्या लिखा है, मैरिज के टाइम जो मैन है 6 years ओल्डर, ओल्डर मतलब +6 किससे? वाइफ की एज से। पहली कंडीशन समझ आई बच्चे? बोलो। yes x-y = 6 हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन, बट 12 year आफ्टर मैन की एज x+12 हो जाएगी, उसकी वाइफ की y+12 हो जाएगी। किसके इक्वल है मैन की एज? 6/5 टाइम्स दैट एज ऑफ हिज वाइफ। 5 को ऊपर ले जाओ, 5x+60, 6y+72, 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 5x - 6y, 72 - 60 दैट इज 12। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर लेंगे बेटा हम। बोलो। yes sir ये 16 था, नॉट 15। क्वेश्चन नंबर 16। 17 सम, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 5:6। राम की प्रेजेंट एज x ले लेंगे, श्याम की y ले लेंगे। x/y 5/6। 5 ईयर एगो x-5/y-5 4/5 के इक्वल। कर लोगे ये 17 सम? बोलो बच्चे। यस सर। 18th 19th 20th 21 बहुत इजी सम्स हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 pencil and 6 eraser is 1.80, whereas that of 3 pencil and 2 eraser is 92 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। एक पेंसिल की कॉस्ट को x ले लेते हैं, इरेजर की को y ले लेते हैं। 5 पेंसिल एंड 6 इरेजर कॉस्ट 1.80, तो क्या कंडीशन बनेगी? बताओ दोनों में से 18 सम की फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ 5 pencils and 6 erasers is 1.80। पेंसिल की कॉस्ट को
सब x ले लेते पेंसिल हैं, को एक्स ले लेंगे और इरेजर को वाई। रुपी साथ में डाल देना, ठीक है, या पैसे यस। डाल देना, पैसे डाल देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 5x + 6y इज इक्वल टू 180, डेसिमल हटा देंगे, पैसे में चेंज कर दिया। अंजलि समझ नहीं आया? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, x पैसा, लेट कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, y पैसा। फर्स्ट कंडीशन, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी अंजलि? सर 5x। प्लस एक इरेजर की y है, तो 6 इरेजर की 6y, 1.80 रुपीज है, उसको पैसे में चेंज करो, 180 पैसा हो जाएगा ना। यस सर। ऐसे वेयर एज 3 पेंसिल 3x एंड 2 इरेजर 2y, कॉस्ट 92 पैसा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। यस 19 यस सम सर। सेम टाइप का है बेटा। 9 चेयर 9x + 5y, टेबल चेयर की कॉस्ट को रुपी x ले लेंगे, टेबल की कॉस्ट को रुपी y ले लेंगे। 9x + 5y 90 के इक्वल, 5x + 4y 61 के इक्वल। x और y की जो वैल्यू आ जाएंगी वो इसमें 6 चेयर एंड 3 टेबल में फिल कर देंगे, 6x + 3y में। पहली दो कंडीशन में से जो x और y आ जाएंगे उसको 6x + 3y में फिल कर देंगे। A horse and 2 cows could together cost 680. If a horse costs rupee 80 more than a cow, find the cost of each. अपने आप करोगे। If 1 kg of sweets and 3 kg of apples cost rupee 33, 2 kg of sweet. Same type of question is this one. A pen costs rupee 3.5 more than a pencil. Pen की cost x, pencil की y. X is equal to y plus 3.5. पहली condition. And the cost of 3 pencil and 2 pencil. 3x plus 2y is equal to 13. हो जाएगा। A man buy postage stamp of denomination 3 paisa and 5 paisa, 4 rupee 1, and buy 22 stamps in all. 3 पैसा स्टैम्प x मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 पैसा स्टैम्प y ले लेंगे। 3x + 5y इज इक्वल टू 1, 100 ले लेंगे, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ही बाय 22 स्टैम्प्स, x + y, 3 पैसा की x स्टैम्प्स हैं, 5 पैसा की y स्टैम्प्स हैं, x + y टोटल 22 स्टैम्प्स हैं। There are 500 people who bought tickets to see a village fair. Adult paid 75 paisa each and for their admission ticket, but children paid 25 paisa. Number of adult x मान लेंगे, children y मान लेंगे। 75x + 25y is equal to कितना है टोटल? 1503। 00 साथ में लग जाएगा क्योंकि ये रुपीज है, वो पैसा में है। टोटल 2500 पर्सन है, दैट इज अडल्ट प्लस चिल्ड्रन, x + y इज 2500। करोगे अपने आप? यस सर। यस सर। यहां तक करो एक बार। 32 सम्स हैं कि करवा दूं? रहने दो, पहले एक बार यहां तक कर लो बेटा, ज्यादा हो जाएंगे सम, 6 तक ही हुए हैं ना पहले। 24 6 18 सम्स हो गए। 18 सम्स कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे आपको करने में, ठीक है। अंजलि, यस सर। इज इट ओके बच्चे? रोहिन, अंजलि, इज इट ओके यस बच्चे? सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय बेटा।